ये धरती जिस पे हम इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि सब रहते हैं, ये सब प्रकृति की रचना है और हम सभी प्रकृति की कला का प्रदर्शन है। प्रकृति ने हम सब का बहुत सुंदर निर्माण किया है और हम सबको एक बहुत अनमोल चीज दी है, वो है जीवन। जीवन किसी का भी हो, अनमोल ही होता है। ये सच है, प्रकृति ने हम सब का बहुत सुंदर निर्माण किया है और उसी प्रकृति को हम ईश्वर के रूप में पूजते भी हैं। प्रकृति द्वारा रचित सभी चीजें ही मिलकर प्रकृति को पूरा करती हैं, यानी हम सब ईश्वर की संतानें हैं। सब मिलकर ईश्वर की शोभा बढ़ाते हैं। इन सब में इंसानों की एक अलग जगह है, क्योंकि इंसान विचारशील, विवेकशील और बुद्धिजीवी है। हम इंसान पहले जंगली स्वभाव के थे, पर बीतते समय के साथ हम इंसानों की बुद्धि भी बढ़ती गई। हम इंसानों ने आग जलाना सीखा, खाने के लिए फसल उगाना सीखा। हम इंसान पहले कच्चा भोजन करते थे, पर बुद्धि बढ़ने पर हम इंसान पका कर खाने लगे। हम इंसानों ने रहने के लिए घर बनाया और पहनने के लिए पत्तों को छोड़कर कपड़ा अपनाया। अपने शरीर को ढकने के लिए मौसम अनुसार कपड़े पहनना शुरू किया। एक इंसान के लिए जो बुनियादी चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, हम इंसानों ने बीतते समय के साथ ये सभी बुनियादी चीजें हासिल की। हम इंसानों ने जानवरों को भी पालतू बनाया और उनका उपयोग अपने काम के लिए भी करने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, हम इंसान प्रकृति को एक नया विकसित रूप देने लगे। अपने बुद्धि और ज्ञान से अपनी जरूरतों को पूरा कर अपना जीवन और बेहतर करने लगे। समय बीतते गए और हर बीतते समय के साथ नए युग की शुरुआत होती गई। साल दर साल हम इंसान प्रगति करते रहे और प्रकृति में विकास होती गई। हम इंसानों ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कई चीजों का उत्पादन शुरू किया, जिसके लिए कई फैक्ट्रियां लगाई गई। फिर हमने व्यापार करना शुरू किया, जिससे कि आमदनी हो। फिर हम सब ने शासन करना शुरू किया। नियम कानून के तहत सब काम करने लगे और इस प्रकृति में रहने लगे। राज्य बने, देश बने। ऐसे करते करते हम इंसानों ने काफी विकास किया और इसी विकास के साथ कई तरह के भाव भी इंसानों में आते गए, जैसे खुशी, दुख, डर, घृणा इत्यादि। विकास करते करते हम सबको यह सुध नहीं रही कि इसी क्रम में हमने प्रकृति की सुंदरता भी नष्ट की है। जिन फैक्ट्रियों में उत्पादन होता रहा हम इंसानों की जरूरतें पूरा करने के लिए, उसकी गंदगी नदियों में जाकर उसे प्रदूषित करने लगी। न केवल जल प्रदूषण बल्कि ध्वनि प्रदूषण इत्यादि भी बढ़ते समय के साथ बढ़ती गई। विकास के लिए जंगल भी कटने लगे और युद्ध भी हुए और इसी क्रम में इसका बुरा प्रभाव उन जीव जंतुओं पर भी पड़ा जो इस प्रकृति में वास करते हैं। कुछ प्रजातियां विलुप्त होती गईं, न केवल जीव जंतुओं की बल्कि पेड़ पौधों की भी। इसका बुरा प्रभाव मौसम पर भी पड़ा। फिर जब प्रकृति के बिगड़ते स्वरूप और संतुलन से हम इंसानों को परेशानी होने लगी, तब जाकर हमने अपनी प्रकृति पर ध्यान देना शुरू किया। हमने तब जाके पेड़ लगाना शुरू किया, स्वच्छता पर ध्यान देना शुरू किया। हमने अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए कई कदम उठाए और इस पर हमेशा काम करते रहना होगा। जिस प्रकृति ने हम सबको इतना सुंदर और स्वच्छ बनाया, उस प्रकृति को भी स्वच्छ और सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। हम सबको मिलकर प्रकृति की रक्षा करनी होगी। ये प्रकृति ही तो हमारा घर है, तो अपने घर को हमें साफ, सुंदर और हरा भरा बनाकर रखना होगा। तो बताओ, जिस प्रकृति ने इस सुंदर धरती, तुम्हारा, मेरा, हम सबका निर्माण किया, जिस प्रकृति ने सबको अनमोल जीवन दिया, तुम उस प्रकृति को साफ सुथरा, हरा भरा बनाकर रखोगे ना? तुम अपने घर रूपी सुंदर प्रकृति की रक्षा करोगे ना? बोलो, तुम प्रकृति की रक्षा करोगे ना?